नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा लगातार हम पल-पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में एक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है। आज हम यहां पर आए हुए हैं, जिसका नाम है सक्सेस पॉइंट, यानी एक सफलता का वह बिंदु, जहां से आकर के आप जो है तमाम ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा आप लोगों को जो है एक ऐसे माध्यम से यहाँ से आपको जो सफलता के बिंदु तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि हमारे साथ में देखेंगे 2-2 3-3 टीचर हैं और तमाम प्रकार की यहाँ पर जो है क्लासेस चलाई जाती हैं। इस समय देखा जा रहा है जो यूपी पुलिस की जो भर्ती आई हुई है, 60,244 पद रिक्त हैं। इसमें हो सकता है आप लोगों का भी नंबर आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं और किन ऊंचाइयों तक आप पहुंच पाते हैं। तो इसी क्रम में देखेंगे तमाम यहाँ पर जो है छात्र हैं और छात्राएं हैं, इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसी-कैसी यहाँ पर जो क्लासेस दी जाती हैं और कैसी-कैसी यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। देखेंगे बहन है, इनसे बातचीत करेंगे। बहन क्या नाम हुआ? निधि गुप्ता। जैसे आप यहाँ पर जो आ रही हैं, कितने दिनों से क्लास अटेंड कर रही हैं? सर हम पहले तो 2-3 साल पढ़े, उसके बाद में अभी 3 महीने से आ रहे हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही सही से पढ़ाया जा रहा है कि उसके लिए बाहर भी जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कोई ज़रूरी है। यहाँ पे सर बहुत सारा, एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन बहुत किया जाता है बच्चों को। इतना ज़्यादा मोटिवेशन किया जाता है, जो बच्चे कितना भी वीक है, वो घर पे मतलब ज़रूर से ज़रूर पढ़ेगा। यहाँ पे इतना अच्छा मोटिवेट किया जाता है और यहाँ पे सही डायरेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दी जाती है कि ये काम गलत है। सिर्फ़ पढ़ाई के अदर भी यहाँ पे बहुत ही ऐसे सर हमें बताते हैं कि जो बच्चों को सही से मतलब माइंड सही करते कि उन्हें किस डायरेक्शन में सही करना क्या है और क्या नहीं करना है, और पढ़ाई भी अच्छी होती है। बिल्कुल, अभी इसके अलावा और भी कई ऐसे ऑप्शन हैं कि जैसे हम लोग यहाँ सक्सेस पॉइंट में ही क्यों आएँ? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है संस्थान है, कोचिंग सेंटर हैं जो संचालित हैं कस्बे के साथ-साथ तमाम जगह, और बहुत दूर-दूर जो है एरिया पे लोग जाते हैं, छात्र-छात्राएँ जाते हैं। वहाँ पर जो है पहले सबसे पहले रहने की व्यवस्था देखती हैं। इसके साथ-साथ फिर जो है एक ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जो है संस्थान कितनी दूर है, वो भी मैनेजमेंट करना पड़ता है और फिर वहाँ पर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो देखेंगे हमारे साथ में और भी बहन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रही हैं आप? बाकी से आप बाकी गाँव से आती हैं, लगभग देखा जाए तो सुमेरपुर से 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में है। आप प्रतिदिन कैसे आ जा रही हैं? भाई आता है छोड़ने बाइक से। बाइक से आ रही हैं, कहीं न कहीं आपके घर परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं, जो इस समय आप तैयारी कर रही हैं, किस चीज़ की? बैंकिंग। बैंकिंग। बैंकिंग तैयारी कर रही हैं, कितने दिनों से यहाँ कोचिंग संस्थान आए? 8 महीने हो क्या यहाँ पर खास खूबी क्या आपको नज़र आती है? इसके अलावा आप और कहीं क्यों नहीं गए? गए। ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, पढ़ाते हैं अच्छा है और इसलिए हमें ये पता चला था। सर पहले हम कंप्यूटर की कोचिंग करते थे, वहाँ पे सर ने बताया कि सक्सेस पॉइंट बहुत अच्छी कोचिंग है, वहाँ पे जाओ। तो हम यहाँ आए तो पढ़ते हैं। क्या लगता है आप यहाँ पर कोचिंग ले रही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जो है इतने अच्छे से पढ़ाएँगे? हो जाएगा। करीब है। अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि सर देखा तो जैसा कि बताया बहन ने कि ये बैंकिंग की कोचिंग ले रही हैं, लगातार जो है आ रही हैं, काफ़ी दूर से आ रही हैं और लगातार प्रयास करती हैं ये जो है समय से आने का। और क्या नाम है बहन आपका? कोमल नाम है हमारा। कितने दिनों से आप यहाँ आ रही हैं? हम यहाँ पे 1.5 महीने मतलब 1.5 साल हो गए हमें कोचिंग करते-करते, और कैसे वैकेंसी का इंतज़ार है, जो सर का मोटिवेशन है और जो समय-समय पर पढ़ाना है तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई नहीं भी पढ़ने वाला व्यक्ति है तो कैसे मतलब सर उसे हर प्रकार से प्रयास करते, मोटिवेट करते कि कैसे वो अच्छे से पढ़ाई करे, और कैसे हम ज़ोर-शोर से तैयारी में भी लगे। बस वैकेंसी का इंतज़ार था, तो आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी भी आ गई है। बस मौका है, पूरी तैयारी है कि कैसे हमें पेपर देने को मिले और हम इस बार क्वालीफाई कर ही जाएँ। और कैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर-दूर से गाँव से भी आती है, तो सिक्योरिटी को लेकर देखिए तो बहुत ज़्यादा जगह-जगह पर कैमरे लगे, नीचे भी लगे हैं, कोचिंग में भी लगे हैं, और सर की नज़र कैसे कैमरे पे भी रहती है, बच्चों पे भी रहती है, हर प्रकार से ध्यान दिया जाता है। जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो सारी सुविधाएँ इस कोचिंग में उपलब्ध होती है, और कोई कहीं से भी आ जाए, और कैसे मतलब सक्सेस पॉइंट ये सफलता का केंद्र है। और फीस के लिए तो हम लोग देखेंगे कि ये मतलब अदर कोचिंग में होता है कि पहले फीस ही जमा करवा लेते हैं बाद में पढ़ने के लिए, पर फीस को लेकर कोई इश्यू नहीं रहता। बस सर का ये रहता है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फीस की तो कोई बात ही नहीं है। आप जब सफल हो जाना तो तब देख लेना, बाकी पढ़ने के लिए पूरा सहयोग रहता है सर से। यानी कि लगातार प्रयास किया जाता है यहाँ जो अध्यापक हैं उनके द्वारा कि जो भी बच्चे यहाँ आने वाले हैं उनको जो है कहीं न कहीं सफल बनाना है। उन्हें जो है सफलता मिलनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य रहता है, जैसा कि छात्रा ने बताया। अब हमारे साथ में ये भैया हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है? सतीश यादव।
कहाँ से आए आप? नारायणपुर गांव। अच्छा, नारायणपुर से आप अप डाउन कर रहे हैं डेली। कितने घंटे यहाँ क्लास चलती है? यहाँ सुबह जनरल बैच चलता है, उसके बाद प्रैक्टिस बैच चलता है, सुबह 8 से 12। एक 8 से 12 या 1 बजे। आप कितने घंटे यहाँ शिक्षा ग्रहण? 4-5 घंटे। 4 से 5 घंटे। अच्छा, कैसी कैसी यहाँ पर जो है की क्लासेस दी जाती हैं? सभी क्लासें सही से दी जाती हैं, अच्छा पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाते हैं समझ में आता है। इसके अलावा और भी कहीं आप जा सकते हैं? हाँ, पर अच्छा लगा यहीं पे आए, यहीं अच्छा लग रहा इससे है। पहले कभी कहीं क्लास ली है? जी गए थे एक बार दूसरे सेंटर, वहाँ कम समझ में आया तो यहाँ आ गए। यहाँ समझ में आ रहा है। फीस की अगर बात करें तो कैसे क्या? फीस बता देते हैं, जब होती तब दे देते हैं, फीस के लिए कोई वो नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा किसानी करते हैं। बिल्कुल, देखें ये किसान के बेटा है जो यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे फीस की बात कही तो फीस कोई जरूरी नहीं है कि आप दे ही दें, अगर आपके पास होती है तो आप दे दीजिए, नहीं तो सर का जो उद्देश्य है तो वो लगातार जो है चलता रहता है और फीस तो आगे पीछे मिलती रहेगी। अगर जब छात्र वो सक्सेस हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो सर के पास में आते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सर के यहाँ से पढ़ाए हुए इसी क्लास पे जो है बैठ कर वो पढ़ा करते थे और आज जो है लेखपाल के पद पर वो चयनित हुए। इसी क्रम में एक छात्रा भी चयनित हुई थी और इस बारे में हम सर से ही बातचीत करेंगे। पहले भैया से बातचीत करेंगे। क्या नाम? ऋषि गुप्ता का। आप कहाँ से आते हैं? बरुआ सुमेरपुर से इधर से आते हैं। सुमेरपुर से ही आते हैं। सुमेरपुर में देखा जाए तो लगभग दर्जनों ऐसे संस्थान चल रहे हैं, जी आपको जानकारी होगी। जी। तो आप यहाँ ही क्यों आए? इधर पे पर्सनली एक एक बच्चे से उसके एक एक डाउट क्लियर करते हैं और मंथली होल एसटी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ करते हैं उनकी एसटी लेते हैं और वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। एक एक बच्चे से उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या डाउट है, पर्सनली उसको बुला के ऑफिस में उनसे पूछा जाता है। एक एक सारे डाउट सारी प्रॉब्लम्स उसकी क्लियर करके अच्छी तैयारी कराने का पूरा अपना 100% देते हैं इधर के टीचर्स। इसी वजह से संस्था से हर एग्जाम में हर वैकेंसीज में सिलेक्शन होते हैं। यही बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि लगातार जो है प्रयास किया जाता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और हर एक टीचर यही चाहेगा कि हमारे संस्थान से पढ़ा हुआ बच्चा सक्सेस हो, यानी सफलता पाए। मेरा नाम काजल सिवर है और मैं सुमेरपुर की बसंती नगर से आती हूँ। जैसा कि ये सफलता का एकमात्र केंद्र जो पूरे हमीरपुर जिले में प्रसिद्ध है, सक्सेस पॉइंट। इसमें जो कहें कि हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा बनेगा, या फिर जब हम लोग एसटी देते हैं तो उसमें अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। हम लोग देखते हैं कि अक्सर कोचिंग संस्थानों में ये पढ़ाया जाता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, लेकिन इसमें ये पढ़ाया जाता है कि इस टॉपिक से अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा। और इसके बाद हर एक हफ्ते में कैसे एसटी होती है, डेली वीक टेस्ट होते हैं। इसके बाद सर का जो गाइडेंस है कि बच्चे ज्यादातर नकारात्मक चीजों में हो जाते हैं, कि जैसे हम लोगों ने अभी सुनने को मिला था कि कोटा में बहुत सारे जो बच्चे थे तो वो पढ़ाई के टेंशन की वजह से सुसाइड भी कर रहे थे। तो सर का कैसे पूरा सोशल इशू पे भी डिस्कशन रहता है कि हम लोगों को पढ़ाई के अलावा और क्या क्या साथ में करना है और जो समाज में हो रहा है उसमें कैसे अपना ध्यान रखना है। और सर का पर्सनल गाइडेंस भी रहता है कि अगर कोई मान लीजिए वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता, उसको आगे भी कुछ करना है, तो उसकी सर हर एक चीज से मदद करते हैं, या फिर कोई बुक हो या नोट्स हो, कुछ भी हो। और फीस की तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास होते हैं तो देते हैं, जिसके पास नहीं तो वो बिना फीस के भी सर गौ से आपकी कितने महीने की फीस बकाया? जी मेरी 3-4 महीने की बकाया है। क्यों नहीं दी आप? पापा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है, इसकी वजह से तो सर ने कहा कि जब आपका सिलेक्शन हो तब आप दीजिएगा। आपको कोई प्रेशर तो नहीं है ना सर की? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सुरक्षा की बात करें तो देखे जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगे हुए हैं फिलहाल। वैसे भी यूपी पुलिस के द्वारा लगातार जो है जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती? जैसे नहीं, हर एक चीज की सुविधा है। बिल्कुल तमाम सुविधाओं के साथ देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। अब चलेंगे, हम सर से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम भैया ये बैठे हुए हैं, जरा एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं? प्रिंस नाम है, यहीं सुमेरपुर से रहने वाला। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपी पुलिस और जनरल एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। देखा जा रहा वैकेंसी भी आ गई हैं, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं? पहले तो मेरी कुछ खास तैयारी नहीं थी, लेकिन जब कोचिंग में आया तो सर ने हमको बोला कि आप जितने भी कमजोर हैं आप ये सब भूल जाइए, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सिर्फ उनका अध्ययन कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपने कितने दिनों पहले यहाँ पर आए हैं आप कोचिंग जो
अभी मेरे को 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ से मैं कर रहा हूँ एसएससी और जनरल बैच भी लेता हूँ और जो अपना यूपीपी का बैच चल रहा है, स्पेशल प्रैक्टिस बैच वो भी जॉइन कर नहीं तो यहाँ बढ़िया पढ़ाया जाता है या फिर अदर जगह? मुझे पिछली वाली कंडीशन के हिसाब से मुझको इस समय जितना है मैं अपना 100% दे रहा हूँ और इधर पे इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि जो मुझको पिछली बार क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते थे, अगर इस बार वो क्वेश्चन मुझको आँखों देखने से ही आ रहे हैं। इससे पहले कभी आपने पेपर दिए हैं किसी भी वैकेंसी? इससे पहले मैंने पेपर वैकेंसी की नहीं दी है, बस पढ़ा था यूट्यूब पे वगैरह पढ़ते रहे, घर में तैयारी करते रहे। उधर मुझको इतना समझ में नहीं आया, जितना मुझे इधर पे जॉइन करने के बाद आया क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई भी डाउट होता है, तो सर उनको बुला के पूछते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। बिल्कुल देखा जाता है तमाम ऐसे संस्थान हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे रहते हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी कम रहते हैं तो भड़बड़ करके जो है पूरा समय निकाल देते हैं और बच्चों को उस तरीके से जो शिक्षा पूरी नहीं मिल पाती। आइए चलते हैं, हम सर से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इस संस्थान के डायरेक्टर हैं, सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ अभी देखा हमने बच्चों से बातचीत की, अब जो हमारे सवाल हैं सवाल के जवाब सर देंगे। कितने दिनों से ये कोचिंग संस्थान आप यहाँ पर चला रहे हैं और कितने बच्चों का अभी तक सिलेक्शन आपके द्वारा करवाया जा चुका? यह कोचिंग संस्थान हमें लगता है कि सुमेरपुर का पहला संस्थान होगा। इसमें इसको चलते तकरीबन 11-12 साल हो गए तकरीबन, और उससे पहले का भी हो सकता है। 10 साल तो लगभग मुझको जुड़े हुए हो गए। मुझे लग रहा है कि 2014 लास्ट से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद में सिलेक्शन का यदि पूछें तो पहले भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन जब से मतलब हम यहाँ पे हैं तब से तकरीबन 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। हाँ, और हर विभाग में सिलेक्शन हुए हैं। और गिनती एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है कि कितने हैं, लेकिन मतलब 50 से ज़्यादा बच्चे हैं सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दर बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों की पढ़ने की। तो उस हिसाब से सिलेक्शन रेट अगर हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है जिले में किसी संस्थान में इतने सिलेक्शन नहीं हुए होंगे। जैसे बात करें चलिए जो सिलेक्शन हुए कुछ आपको याद है, कुछ लोगों की आपने फाइल भी तैयार की होगी, कुछ जो बैनर पोस्टर के माध्यम से जानकारी हो जाती है। जैसे बात करें आपके संस्थान में जो है लगभग 200 से 250 बच्चे क्लास ले रहे होंगे। अभी तो क्या है कि पुलिस की वैकेंसी आई है, इस वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। लेकिन हम लोग उसमें भी छँटनी करते हैं और छँटनी करने के बाद में टेस्ट करते हैं ताकि ये जितने भी मतलब अराजक तत्व हैं, उनकी छँटनी हो सके और बेहतर तरीके से हम अपना अध्यापन कार्य कर सकें। तो उसके वैकेंसी की वजह से अभी थोड़ा-सा भीड़ है। अदरवाइज़ ये सब सामान्य संख्या यहाँ पे 100 से नीचे ही रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है अपना क्षेत्र। तो हम लोग लगातार मतलब यहाँ पे प्रयास करते हैं कि लोगों के जो मन में मिथ है कि तैयारी सिर्फ इलाहाबाद से की जा सकती है या तैयारी सिर्फ बाहर जाकर के की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप सतत प्रयास करते हैं, जगह मैटर नहीं करती, लोग मैटर नहीं करते। अगर आप अपने में ईमानदार हैं और मेहनत करते हैं तो कहीं से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे विद्यालयों पे देखते हैं लिख देते हैं शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो यह आपने कहा कि काफी लोगों में छटनी करते हैं तो काफी अराजक तत्व भी आ जाते होंगे जो आके व्यवधान भी पैदा करते होंगे कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ। हाँ, ऐसा है, क्योंकि अच्छा और बुरे का मिश्रण सर्वदा और हमेशा रहता है, सब जगह रहता है। लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव है कि मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अब लगभग लगभग आप छटनी कैसे कर लेते हैं कि इतने इतने लोग? छँटनी ऐसे कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए टेस्ट लिया हमने, या टेस्ट लेने के बाद में कैमरे लगे हुए हैं, क्लासरूम में टीचर नहीं है, और बच्चों की आपस में बातचीत या बच्चों की आपस में हरकत, उससे हम थोड़ा-सा चिन्हित करते रहते हैं। उसके बाद में जैसे कि बैच यहाँ से छूटा तो बाहर जाएगा, रास्ते में जाएगा, तो चलने-फिरने का तरीका, गाली-गलौज कर रहा है, तो हम दिमाग में थोड़ा-सा ये हो जाता है कि हाँ, ठीक है। और उसके बाद उसका परफ़ॉर्मेंस भी वीक होता है। उस आधार पर हम जैसे ही थोड़ा-सा टाइट करते हैं कि अब पढ़ो, अब ये गंदी चीज़ें छोड़ो, तो वो अपने आप ही किनारे हो जाता है, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर ने। यानी कि सर के द्वारा तरह-तरह के जो है ऐसे पॉइंट जो है निर्धारित किए जाते हैं कि हमें यहाँ से इसे फाँसना है, इस तरीके से फाँसना है। मतलब कहीं न कहीं जो है ऐसा चापलूस व्यक्ति और जो है अराजक तत्व इनकी पकड़ से भाग नहीं पाता, पकड़ में आ ही जाता है। ऐसा सर का कहना है। अगर संस्थान की बात करें आपका लगभग 10 से 12 वर्ष पुराना संस्थान है, तो कैसी-कैसी क्लासें आप देते हैं? किस-किस वैकेंसी की तैयारियाँ करवाते हैं? हम लोग बेसिकली एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो ये एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं। इनमें से जैसे आपका यूपी में यूपी ट्रिपल एससी हो गया, इसमें पेट की परीक्षा होती है।
उसके बाद में यदि लेखपाल की परीक्षा है, वीडियो की, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, एसएससी जीडी की परीक्षा है, बैंक में क्लर्क की परीक्षा है, रेलवे में परीक्षा है, तो जो ये विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उनके पेपर्स की तैयारी हम लोग करवाते हैं। साथ में इनके सहयोगी सर हैं, आइए उनसे भी थोड़ा वार्ता करने का प्रयास करते हैं। कैसी-कैसी क्लासें देते हैं और कितने दिनों से इनका ये लगातार चल रहा है? जी सर। जैसे यदि मैं बात करूँ तो मुझे इस संस्थान से जुड़े हुए करीब 7 से 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2016 एंड में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर पढ़ाना और तब से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं मैथ और इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ और शायद इससे अच्छा संस्थान मुझे मिल नहीं सकता कोई, क्योंकि मैं जैसे जानते हैं बाकी लोग जो लोग, तो मैं बाहर भी गया, मैंने बाहर भी कई बड़े-बड़े संस्थान में पढ़ाया है, लेकिन इससे अच्छा माहौल हमें कहीं नहीं मिला। और सर का जो गाइडेंस रहता है, डायरेक्टर सर का हमारे, कि आप अपनी तरीके से, अपने तरीके से जितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उस तरीके से पढ़ाइए। और वही हमारी रणनीति रहती है कि बच्चों को हम शिक्षा की तरह तो ठीक ही ठीक है, शिक्षा के साथ-साथ उसको सामाजिक भी बनाने का प्रयास करते हैं, कि किस तरीके से वो समाज से जुड़ा रहे और समाज में अपनी जो अराजक गतिविधियाँ हैं, उनको छोड़कर सामाजिक व्यक्ति बने, दूसरों की मदद करे और शिक्षा तो प्राप्त करे ही करे। और हमारे यहाँ जो बेसिकली तैयारी कराई जाती है, जैसे सर ने बताया, सारे के सारे एक दिवसीय जितने एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के अंतर्गत आए, बैंक के अंतर्गत आए, रेलवे के अंतर्गत आए, या हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इन सारे एग्ज़ाम्स की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे हाल ही में यदि हम बात करें, तो हमारे पास जनरल बैचेस चल रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएससी, रेलवे और बैंक, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कंबाइंड रूप से कराते हैं। उसमें फिर बच्चों का जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में या अलग-अलग वैकेंसीज़ की तरफ रुझान होता है, उस तरह उनको छाँट के अलग से उनको गाइडेंस दिया जाता है। और साथ ही साथ इस समय हमारा यूपीपी के बैचेस चल रहे हैं, क्योंकि यूपीपी की भरमार वैकेंसी आई हुई है, तो मेन बैचेस इस समय सबसे ज़्यादा उसी के चल रहे हैं। जब हम आए थे तब भी आपको देखा था, आप पढ़ा रहे थे, आज क्या पढ़ा रहे थे? मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ ही पढ़ा रहा था, प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, उनको सॉल्यूशन करा रहा था। जी। जिसे आप क्लास देते हैं बच्चों को, सर ने बताया अपना अनुभव कि ये इस तरीके से जो अराजक तत्वों को पकड़ते हैं, तो क्या कभी आपने भी ऐसा प्रयास किया? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो अराजक तत्व होते हैं ना, वो अलग से ही समझ में आ जाते हैं। जैसे आप कभी भी कुछ पढ़ा रहे होंगे या कुछ ऐसे शब्द क्लास में पढ़ाते वक़्त आ जाते हैं, तो उनका नज़रिया, उनका उस पे कमेंट कसना या उनका हँसना, वो आपको मालूम पड़ जाता है। जब आप लगातार क्लास लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको भी पता होता है कि बच्चा किस जगह पे, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग थोड़ा-सा छँटनी करते हैं। कहीं न कहीं सर के कहने का जो अर्थ है, वो शुद्ध देखा जा सकता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। यानी कि उन्हें जो दिल्ली और कानपुर जैसे न यहाँ से तो नज़दीक कानपुर ही अधिकांश हम देखते हैं बच्चों को जो कानपुर में जाके कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर जो है तैयारी करके आगे जो है प्रयास करते हैं कहीं न कहीं जॉब पाने की। तो सर के कहने का मतलब ये है कि आप हमारे यहाँ से जो अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे फीस की बात करें, तो हमने बच्चों से भी चर्चा की थी। लास्ट हमारा सवाल सर से यही है कि जैसे किसी के पास फीस नहीं है, तो क्या आप उसे पढ़ाएँगे? बिल्कुल पढ़ाएँगे। देखिए टीचिंग प्रोफ़ेशन ऐसा है, बहुत ही पवित्र प्रोफ़ेशन है। इसमें फ़ीस और पैसा ये सब मायने नहीं रखता। असल में क्या है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, तो बाकी सारे संसाधन जुटाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यह अनिवार्य बाध्यता नहीं होती है कि बच्चा फ़ीस लाएगा तभी पढ़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति समाज में हमारे और आपके बीच में ऐसा है, जिसके पास में पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहता है और वो नहीं पढ़ पा रहा सिर्फ़ पैसे की वजह से, तो फिर हमारे समाज में पढ़े-लिखे होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा मुझे मिलता है, मेरे व्यवहार में शुरुआत से ही रहा है, यदि आप पता करेंगे कि करीब बीसों बच्चे होंगे, जिनकी मुझे पता चल गया तो मैंने उसको टच ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं इसको ऐसे पढ़ाना है और हमने उसको सपोर्ट भी किया कि बुक्स नहीं है, लो बुक्स भी लिखो। लेकिन एक धारणा बन जाती है कि फ्री में चीज़ यदि मिल रही है तो फिर उसकी वैल्यू थोड़ी-सी कम होने लगती है। तो मैं उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा है कि यदि आप फीस नहीं दे सकते तो आप सिलेक्शन के बाद में सैलरी दीजिएगा। और उसके बाद में मतलब आपकी जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक आप पढ़ाई करिए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं और हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। लोगों के मन में ये भी मिथ रहता है कि भरुआ से रह के या इस क्षेत्र से रह के तैयारी नहीं हो सकती, हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमने इस मिथ को लगातार तोड़ा है। लगातार हम लोगों ने अपने आप को साबित किया है, सिलेक्शन दिए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का रिजल्ट आया है, जिसमें संस्थान से हमारे
प्रवीण कसौंधन पढ़ते थे, उनका राजस्व लेखपाल में चयन हुआ है और एक श्रद्धा पांडे, उनका भी चयन लेखपाल में हुआ है। तो ये लगातार हम लोग साबित करते रहते हैं कि नहीं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो हम हेल्प करेंगे। बेसिकली पढ़ने के लिए या सिलेक्शन के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती नहीं है। कोचिंग संस्थान की ज़रूरत या कोचिंग की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको यदि नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो कम समय में उस टीचर के माध्यम से, उस कोच के माध्यम से आप बेहतर गाइडेंस ले लेते हैं। तो थोड़ी-सी आपकी तैयारी आसान हो जाती है बस। उसमें और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि टीचर आएगा तो कुछ ना कुछ झाड़-फूँक मारेगा कि एक सिरिंज इंजेक्शन लगा देगा कि मैथमेटिक्स का लाओ, एक इंजेक्शन लगा दे, तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बस वो थोड़ा-सा आपकी राह आसान कर देता है, और कोई बात बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर विद्यालय की भी बात करें तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, उसी में से कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, थर्ड आता है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। तो वही क्रम यहाँ भी है, अगर आपको मदद चाहिए तो आप सर के पास आ सकते हैं और यहाँ से आपको जो है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जैसे तमाम सर ने बताया कि हम तमाम प्रकार की यहाँ से तैयारियाँ हो सकती हैं और लगातार इनका प्रयास ही यही रहता है कि तैयारी जो है करवाते हैं और सिलेक्शन भी देने का, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले भी कहा था कि हर एक अध्यापक, हर एक जो है शिक्षक यही चाहेगा कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं न कहीं हमारा भी नाम करे, अपना भी नाम करे और साथ-साथ हमारे जिले का नाम करे। क्यों सर? जी, बिल्कुल यही रहता है क्योंकि अगर अपने किसी भी क्षेत्र में है और उसको अगर आगे बढ़ाना है तो वहाँ के लोगों का पहली बात तो एजुकेटेड, शिक्षित होना चाहिए और दूसरी चीज़ उनके पास में रोज़गार होना चाहिए। यदि वो मतलब सक्षम है तभी वहाँ का विकास या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि सबसे पहले उसको शिक्षित करो और उसमें शिक्षित के साथ-साथ उसको सही शिक्षा दो। शिक्षा तो सबको मिलती है, एक पॉकेट काटता है वो भी शिक्षा ही है। शिक्षा अच्छी भी होती है, शिक्षा बुरी भी होती है। तो कोशिश ये करना है कि सही शिक्षा मिले और सही शिक्षा यदि है, सही संस्कार है तो अपने आप चीज़ें सही करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो वैकेंसी निकली है 60,244 पद हैं, तो क्या इसमें लगता है आपको जो कैटेगरी एक दी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, ये तो आरक्षण का प्रावधान है, स्टार्टिंग से संवैधानिक रूप से है और किसी भी वैकेंसी में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और दिव्यांगजनों को मौका दिया जाता है ताकि हमारे समाज में बराबरी का और इक्वलिटी रहे, ताकि सबको मौके मिले और सब आगे बढ़े। इसलिए उसी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में उसी नियम के अनुसार ही सबको आरक्षण मिला हुआ है। तो क्या आपके कोचिंग संस्थान में भी ऐसे कैटेगरी के हिसाब से किया? हाँ, हमारे संस्थान में भी हर तरह के व्यक्ति पढ़ते हैं, चूँकि अपने यहाँ जनजातियाँ नहीं हैं, तो एसटी कैटेगरी के बच्चे नहीं होते, लेकिन हर कैटेगरी के जनरल, ओबीसी और एससी और दिव्यांगजन भी होते हैं, तो वो सब अनुपात में रहते हैं। चलिए, सर ने जो है काफ़ी कुछ जानकारी दी और भी इसी प्रकार से चलेंगे, पल-पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे और आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, जो सर से बातचीत हुई, कैसा लगा, आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।